हेलो दोस्तों। आगे हम पढ़ते हैं कैपिटल गेन। हमने स्टार्ट किया था कैपिटल गेन्स में। आज देखेंगे टाइप्स ऑफ कैपिटल एसेट क्या होते हैं। हमने कैपिटल एसेट पढ़ा, ट्रांसफ़र पढ़ा, कितने टाइप के कैपिटल एसेट होते हैं। देखो, जहाँ तक हमें पता है कि कैपिटल एसेट दो टाइप के होते हैं, एक तो लॉन्ग टर्म, एक शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म से आता है हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म से आता है हमारा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। अब हम बात करते हैं कैपिटल एसेट को, फिर हम शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में डिफाइन कैसे करते हैं फाइनेंस एक्ट 20 के तहत। तो देखिए, पार्ट ए बी सी तीन में मैंने डिवाइड किया है, ध्यान से देखना। पार्ट ए में एनी सिक्योरिटी, कोई भी सिक्योरिटी हो, शेयर्स, डिबेंचर्स, अदर देन यूनिट्स, यूनिट्स नहीं होनी चाहिए, लिस्टेड होनी चाहिए रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया में, तो वो पार्ट ए में आती है। कोई भी यूटीआई यूनिट्स, वो भी पार्ट ए में आती है। म्यूचुअल फंड्स यूनिट्स इक्विटी ओरिएंटेड होनी चाहिए। अच्छा, म्यूचुअल फंड यूनिट इक्विटी ओरिएंटेड का क्या मतलब होता है ये आगे पढ़ेंगे, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं इक्विटी ओरिएंटेड का मतलब है, जैसे मान लो कोई म्यूचुअल फंड मैंने होल्ड कर रखा है, उसमें डेप्ट भी है, इक्विटी भी है, तो इक्विटी का शेयर 65% से ज़्यादा होना चाहिए। और ज़ीरो कूपन बॉन्ड्स, तो ये सारी चीज़ें एक साल से ज़्यादा तक होल्ड करी हैं तो लॉन्ग टर्म, एक साल से कम करी हैं तो शॉर्ट टर्म। तो एक साल का हम यहाँ पर टाइम पीरियड देखेंगे। ठीक है, लॉ में ये भाषा थोड़ी टेक्निकल लिख रखी है, बट मैंने थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई किया हुआ है। इसके बाद पार्ट बी में है इमूवेबल प्रॉपर्टी। इमूवेबल प्रॉपर्टी हमारी आ गई, लैंड आ गई, बिल्डिंग आ गई। फिर हमारा शेयर्स ऑफ कंपनी अदर देन कवर्ड इन पार्ट ए, मतलब इधर जो शेयर्स कवर्ड थे उसके अलावा जितने भी शेयर्स हैं कंपनी के, तो वो यहाँ पर आ जाएंगे पार्ट बी में। ठीक है, कोई भी अदर एसेट है वो पार्ट सी में आ जाएंगे। पार्ट बी में जो आएंगे उनको उनका हमें 2 साल चेक करना है, और पार्ट सी में जो आएंगे उनका हमें 3 साल चेक करना है। आई होप आपको इतना तो समझ आ गया होगा। इसके बाद मैं चलता हूँ इस, अगर कोई भी एसेट है मोर देन 1 to 3 ईयर्स है तो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लग जाएगा। और कोई भी एसेट है जो हेल्ड हुआ है 1 to 3 ईयर्स से कम में, तो वो शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट कहलाएगा, जिसे हम शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में निकालने में वो काम आएगा। अब यहाँ पर मैंने कुछ केसेस दे रखे हैं, आप इसको पढ़ लेना। इंपॉर्टेंट केसेस मैं यहाँ पर डिस्कस कर लेता हूँ। जैसे मैं सारे ही डिस्कस कर लेता हूँ। अनलिस्टेड इक्विटी ओरिएंटेड यूनिट ऑफ म्यूचुअल फंड्स, ये किस में आएंगे? ये देखिए, मैंने बोला अनलिस्टेड इक्विटी ओरिएंटेड यूनिट ऑफ म्यूचुअल फंड, तो पहली बात अनलिस्टेड है, म्यूचुअल फंड है, म्यूचुअल फंड आ गया यहाँ पर। चाहे वो लिस्टेड हो या अनलिस्टेड हो, मतलब तो नहीं है, तो वो यहाँ पर ही आएगा 1 ईयर वाले में। फिर है डेप्ट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स, तो डेप्ट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स क्या आएंगे? मैंने यहाँ पर बोला था म्यूचुअल फंड्स इक्विटी ओरिएंटेड होने चाहिए, यहाँ पर म्यूचुअल फंड की बात नहीं हुई, तो इसका मतलब अदर एसेट में आएंगे और 3 साल देखा जाएगा। इसके बाद है डिबेंचर्स ऑफ टाटा लिमिटेड लिस्टेड इन बीएससी, तो डिबेंचर्स हैं, मैंने बोला था कोई भी सिक्योरिटी अदर देन यूनिट्स, तो डिबेंचर भी यहीं आएंगे, तो हमारा 1 साल में आ गया क्योंकि लिस्टेड है। ठीक है, इसके बाद है शेयर्स ऑफ एवी प्राइवेट लिमिटेड, कोई प्राइवेट लिमिटेड के शेयर्स हैं, मैंने यहाँ पर बोला था लिस्टेड होने चाहिए, लेकिन शेयर्स हैं प्राइवेट लिमिटेड, तो मैंने यहाँ पर बताया था शेयर्स ऑफ कंपनी अदर देन कवर्ड इन पार्ट ए, तो वो यहाँ पर आ जाएंगे किसी प्राइवेट लिमिटेड के शेयर्स। ठीक है, तो 2 साल हो जाएगा। इसके अलावा है शेयर्स ऑफ बजाज फाइनेंस लिमिटेड लिस्टेड इन एनएससी, एनएससी में बजाज फाइनेंस लिमिटेड है, तो वो 1 ईयर यहाँ पर। इसके बाद है शेयर्स ऑफ फेसबुक लिस्टेड इन स्टॉक एक्सचेंज ऑफ यूएसए। अच्छा, तो पहली बात यहाँ इंडिया की बात करता है, यहाँ पर अदर शेयर्स की बात करता है, तो यहाँ पर अदर शेयर्स में आ जाएगा लिस्टेड इन यूएस वाले भी है, तो वो शेयर फेसबुक का ना, लिस्टेड कहीं और है, तो यहाँ पर इंडिया लिस्टेड की बात हुई थी, यहाँ पर लिस्टिंग की कोई बात नहीं हुई, तो शेयर तो है तो यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद है गोल्ड। गोल्ड हमारा एनी अदर एसेट में 3 ईयर्स का आ जाएगा। यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट लिस्टेड इन रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया, मैंने क्या बोला? यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट, तो मैंने पहले ही बोला था। अब मैं देखता हूँ यूनिट्स कहाँ पर आते हैं। मैंने देखा यहाँ पर, तो मैंने यूनिट्स को यहाँ से हटा दिया था। यहाँ पर मैंने यूटीआई यूनिट्स की बात करी थी, यहाँ पर मैंने म्यूचुअल फंड यूनिट्स की बात कही गई थी। अब मैं बोल रहा हूँ यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट जो इंडियन स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड भी हैं, लेकिन मैंने तो यहाँ से हटा दिया था, यहाँ पर मैंने उनको कई यूनिट्स को जगह नहीं दी, तो एनी अदर एसेट्स में आ जाएगा और 3 ईयर्स आ जाएगा। ये रहा नीचे एग्जाम्पल, आप वीडियो पॉज करके एक बार देख सकते हैं।